श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। एक चत विषय श्रम सर्ग। श्री राम के वनगमन से रणवासी की स्त्रियों का विलाप तथा नगरवासियों की शोकाकुल अवस्था। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रणवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय जो हम अनाथ, दुर्लभ और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे। वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं, जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे। वे क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं करते थे और रूठे वे सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न करने वाले थे। वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं, जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी किया करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेयी के द्वारा कलेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रय भूत धर्मपरायण सत्यवर्ती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़े से बिछड़ती हुई गौ की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर में कुर्दन करने लगी। अंतपुर में वह घोर अर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संताप हुई महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्नि होत बंद हो गया। गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना। प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्य देव अस्ताचल को चले गए। हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया। गौ ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिकंशु मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि और रात में वक्र गति के चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रुद्ध नीतियां होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निसंतेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वह भूकंप आ गया। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी। उनमें अंधकार सा छा गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए। किसी ने भी अहंकार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संताप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को खोजने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोक मग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चल रही थी। चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था। सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए। पतियों को स्त्रियां याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। ये सभी के सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे थे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में
सोए तक नहीं। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुए मेरु पर्वत सही यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर अर्धनाद होने लगा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।